जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। आज पूज्य श्री प्रेमानंद बाबा जी की पुस्तक भगवत प्राप्ति के दिव्य सूत्र भाग 1, उसमें पूज्य प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं, जीव मात्र की एक ही मांग है, भगवत प्राप्ति। हमारा चिंतन ही हमारे सुख दुख का कारण है। हमारा चिंतन ही हमारे बंधन और मोक्ष का कारण है। हमारा चिंतन ही भगवत विमुक्ता और भगवत सम्मुक्ता का स्वरूप है। यदि हमारा चिंतन शरीर संबंधी भोग, शरीर संबंधी माता पिता, भाई बंधु व सुहृद आदि इनसे मोहयुक्त राग युक्त है, तो यही अविद्या का स्वरूप है और यही भगवत विमुक्ता है। इस भगवत विमुक्ता का हमारे हृदय में ऐसा प्रभाव है कि बार बार शास्त्र और गुरुजनों के उपदेश करने पर भी यह बात हमारी समझ में नहीं आ रही कि हमारा बहुत थोड़ा सा जीवन है और यह शरीर किसी भी क्षण नष्ट हो सकता है। अतः हमें इसी शरीर में रहते हुए भगवत प्राप्ति कर लेनी है। अगर कोई कहे कि हमें भगवत प्राप्ति की ज़रूरत नहीं, तो तुम जिसे कह रहे हो कि हमें ज़रूरत नहीं, तुम्हें उसी की ज़रूरत है, क्योंकि यह आकांक्षा जीव मात्र के हृदय में है कि मैं शाश्वत सुख को प्राप्त हो जाऊं, अर्थात मुझे कभी दुख प्राप्त ना हो। मैं कभी मरूं नहीं, अर्थात मैं अविनाशी हो जाऊं और मुझे कभी अशांति की प्राप्ति ना हो, अर्थात मैं परम शांति को प्राप्त हो जाऊं। यानी सब सुख शांति चाहते हैं। इसका तात्पर्य जीव मात्र की जो मांग है वह भगवत प्राप्ति ही है। यद्यपि वे उसे जान नहीं पा रहे हैं। अखंडानंद, अविनाशी पद और शाश्वत शांति की प्राप्ति भगवत प्राप्ति होने पर ही होती है। बिना भगवत साक्षात्कार के यह मांग पूरी हो ही नहीं सकती। जीव मात्र के चित्त की जो मांग है, शाश्वत सुख, आत्यांतिक सुख, वह सुख केवल प्रभु के चरणारविंद में है। विनाशी व दुखमय संसार का चिंतन करके यह आकांक्षा कभी पूरी नहीं हो सकती। किसी भी स्थिति में हमें किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान से संतुष्ट होना बंद करना होगा। हम राजी हो जाते हैं कि चलो हमें इस व्यक्ति का सहारा मिल गया, चलो ये वस्तु हमारे मनोरंजन का साधन बन गई, चलो हमें अमुक स्थान मिल गया, अब हमारी जिंदगी सुखपूर्वक कट जाएगी। इन लौकिक वस्तुओं की प्राप्ति में संतुष्ट हो जाने के कारण हम अपने लक्ष्य भगवत प्राप्ति से बहुत दूर चले जाते हैं। इसलिए हमारे संतोष का विषय जागतिक भोग सामग्री नहीं होनी चाहिए। हमारे आनंद का विषय कोई सांसारिक व्यक्ति, वस्तु या स्थान नहीं होना चाहिए। अपितु हम यह बात हृदय में बैठा लें कि प्रभु के श्री चरणारविंद की प्राप्ति से ही हमारी जलन मिटेगी, अर्थात हमारी मांग पूरी होगी। किसी लौकिक व्यक्ति, वस्तु, पदार्थ, पद, प्रतिष्ठा आदि की प्राप्ति से नहीं। जब कोई भगवान के मार्ग में अग्रसर होता है तो प्रभु की तरफ से उसे सब प्रकार के भोग दिए जाते हैं। कठोपनिषद में नचिकेता और परम भागवत श्री यमराज जी का संवाद हुआ है। उसमें नचिकेता से यमराज जी कह रहे हैं कि तुम पृथ्वी लोक के समस्त सुख ले लो, जो चाहो सिद्धि ले लो, देवराज इंद्र का समस्त वैभव ले लो, लेकिन भगवत बोध संबंधी प्रश्न का उत्तर मत पूछो। लेकिन नचिकेता इन प्रलोभनों में नहीं फंसे और उन्होंने सब कुछ ठुकरा दिया। तब उन्हें भगवान के तत्व का बोध हुआ। इसीलिए जिसकी आराधना हम कर रहे हैं वही हमारे सामने विषय भोग फेंकेगा कि ये ले लो, वह ले लो, इसमें राजी हो जाओ। बिल्कुल सरल बात है। जैसे छोटा सा बच्चा जब रोना शुरू करता है
तो माँ खिलौना भेजती है। यदि वह खेल में लग गया तो फिर वह नहीं आती है, लेकिन यदि वह खिलौनों को फेंकता रहे, रोना और बढ़ा दे, तो फिर माँ किसी और को भेजती है, किंतु वह उसकी भी गोद में ना बैठे, फिर रोता रहे। तब माँ सोचती है कि ये बड़ा हठीला है, ये मेरी गोद के सिवाय कहीं चुप नहीं होगा, और फिर जाकर के बालक को गोद में ले लेती है। ऐसे ही हमारे प्रभु हैं। पहले हमें विषय रूपी खिलौने देंगे, फिर रिद्धि सिद्धियाँ अथवा अपनी निजी शक्तियों को भेजेंगे, और जब हम किसी से राजी नहीं होंगे तो कहेंगे कि यह बड़ा हठीला है, यह मेरे से ही राजी होता है, और वह हमें अपने हृदय से लगा लेंगे। इसलिए हमें कहीं भी किसी भी तरह से संतुष्ट नहीं होना है। हमें कहीं विश्राम न मान लें। हम कहीं विश्राम ना मान लें इस संसार को। अगर लौकिक सुखों में विश्राम मान लिया तो भगवत प्राप्ति रूपी लक्ष्य से वंचित रह जाएंगे। जय श्री राधे।